पर विशेष कंटेंट रेंजर वीडियो की प्रस्तुति दी जाएगी, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति की प्रमुख झलकियां दर्शाएगा। खेल का वातावरण बना है, उसमें मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे आया। अब तो जो पुरस्कार निकल रहे सब खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमारे प्रत्येक किसान की आय पानी के माध्यम से उसकी कृषि आय बढ़े, लेकिन साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी, दूध उत्पादन के माध्यम से भी उसकी आय बढ़े। सरकार इस पे भी काम कर रही। और जो बेरोजगार है, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, सभी प्रकार के उद्योग लगाते हुए हमारी अपनी फसलों के माध्यम से भी, हमारी युवाओं की बौद्धिक क्षमता के माध्यम से भी, उनके अपने बलबूते पर उनके सपनों को पंख लगा करके वो आसमान में उड़े, अपनी ऊंचाइयां हासिल करें। इसलिए औद्योगिकरण का अपनी सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयास किया है। और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है। हमको एहसास हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल। बॉलीवुड की मशहूर एक्टर अन्नू कपूर अपने लोकप्रिय टीवी शो अंताक्षरी के नाम से जाने जाते हैं। अब वे बीजेपी में और लाइव अंताक्षरी शो की मेजबानी करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि इस शो का आयोजन 14 फरवरी को भोपाल के रविंद्र भवन में होगा, जहां दर्शक इस मशहूर प्रतियोगिताओं को लाइव देख सकेंगे। और वहीं इस बीच अभिनेता अन्नू कपूर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भोपाल में समत्वा भवन स्थित सीएम आवास में मुलाकात भी की है। तो डॉक्टर मोहन यादव से यहाँ पर मशहूर कलाकार अन्नू कपूर यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। और ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात रही, जिसके बाद देखिए यहाँ पर अन्नू कपूर को मुख्यमंत्री ने शॉल भेंट कर और फूल गुच्छ देकर मुलाकात की है। और आपको ये भी बताते चले कि एक्टर अन्नू से ये सीएम जो है, ये एक शिष्टाचार ये मुलाकात रही। और दरअसल आपको बताते चले कि अन्नू कपूर जो हैं अपने मशहूर शो अंताक्षरी से जाने जाते हैं, जहां पर अब देखिए इनका शो जो है वो भोपाल में लाइव होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से अन्नू कपूर ने ये मुलाकात की है। सीएम मोहन यादव ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर शोक जताया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, श्री राम मंदिर में उनके मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी के देवलोक गमन का समाचार आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। आपके मंगलकारी विचार और भक्तिमय व्यक्तित्व सदैव हमारे सभी को धर्म और मानवता के कल्याण के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की पूर्ण आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त अनुयायियों का अथवा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो ये ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे थे, सत्येंद्र दास के निधन पर ये ट्वीट के माध्यम से शोक जताया गया है। तो देखिए सीएम मोहन यादव ने ये ट्वीट किया है। और ये ट्वीट जो है हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपको बताते चले कि सत्येंद्र दास जो हैं उनके निधन पर मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया। और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने तमाम बातें लिखी। उन्होंने कहा कि उनके जो विचार है वो हमेशा हमें एक सही पथ पर चलने का एक प्रेरणा देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि उनके जो परिवार हैं उनको इस दुख की घड़ी में उनको शक्ति प्रदान करे कि वो सहन कर सके। और साथ ही साथ उनके जो गुण थे वो भी उन्होंने तमाम बातें जो इस ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बताया और साथ ही साथ शोक व्यक्त किया है। और आपको ये भी बताते चले कि परिवार वालों को शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की है।
यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के इंडियाज गॉट टैलेंट शो के दिए गए बयान पर उठे विवाद पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जो लोग हमारी संस्कृति और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वे देशद्रोही हैं। सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कस रही है। सनातन संस्कृति के साथ में जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं निश्चित रूप से ये निर्दयी है, देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर सरकार को अपना कानूनी शिकंजा कसी रही। हम एक प्रार्थना और करेंगे, वेट एंड वॉच, इंतजार करना चाहिए कि व्यक्ति की तह क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और हकीकत जानने के बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। उसमें जो इलाहाबादिया रहना इन सब का नाम जो आया है, जो हमें मीडिया के द्वारा पता लगा, बहुत ही निंदनीय था, घोर निंदनीय था। और जो उसने असंवेदनीय बातें की हैं, जो बहुत गंदी बातें की, जो कह पाना भी बहुत कठिन है, सुन पाना तो बहुत विचित्र बात थी। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि लोगों से भी कहेंगे, ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इन्हें माफ़ नहीं, इनको तो हृदय से और मन से साफ करना। शाजापुर में संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई, जिसमें महूपुरा चौराहे विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी हाल पहुंचे, जहां पर सभा का आयोजन करते हुए संत शिरोमणि रविदास महाराज के जीवन पर चर्चा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी मौजूद रहे और कार्यक्रम के बाद भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। तो संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए लोग जो मौजूद रहे। यहाँ पर एक विशाल कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, विशाल कलश यात्रा निकाला गया और यहाँ पर श्रद्धालु जो थे उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी रही। रविदास जयंती पर यहाँ पर प्रसाद जो है उसका वितरण किया गया और संत शिरोमणि रविदास जी जयंती पर प्रसाद के साथ ही साथ उनको भी याद किया गया। आज जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास साहब की जयंती के पावन अवसर पर 648वीं जयंती का पथ समारोह निकालकर नगर में भ्रमण किया और शांति का संदेश देते हुए समस्त ग्रामवासी और जिले के सभी तमाम लोग आए, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जुलूस को समापन किया और गांधी हाल में जाकर समापन करते हुए हमारे सभी अतिथि, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते जी, राजा समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने संबोधित किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र में विगत दिनों अवैध गौवंश का परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया गया था। इन वाहनों के विरुद्ध कलेक्टर शाजापुर और देवास कलेक्टर के द्वारा वाहनों पर राजसात की कार्रवाई की गई है, जिसमें 12 वाहन जिनकी कीमत 42 लाख रुपए बताई जा रही है, जिनके आज नियमानुसार अधिकारियों की उपस्थिति में वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें 24,10,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस मामले में मक्सी थाना प्रभारी पटेल ने जानकारी दी है कि अवैध रूप से गौवंश का परिवहन और अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो देखिए शाजापुर की ये खबर है, जहां अवैध गौवंश परिवहन जो है ये जब्त कर लिया गया है और आपको बताते चले कि लगातार अवैध गौवंश को जो सप्लाई पर कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से अब शिकंजा कसा जा रहा है और मक्सी थाना प्रभारी पटेल ने इसकी जानकारी दी है और ये जो तमाम ये वाहन है और इसकी अधिकारियों की मौजूदगी में नीलामी हुई है। और आपको ये भी बताते चले कि इस तरीके के अभियान पर लगातार जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी और जो अवैध गौवंश परिवहन जो है वो वाहन चालकों पर भी आगे की जो कार्रवाई है उसको लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। परिसर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी गोवंश में जब्तशुदा वाहन है जल्दी से जल्दी निराकरण करे। इसको लेकर
श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला दंडाधिकारी शाजापुर एवं जिला दंडाधिकारी देवास द्वारा जब्त शुदा वाहनों को राजसात की कार्रवाई की गई। उसमें तहसीलदार महोदय हमारे नायब तहसीलदार जितेंद्र चौरसिया जी एवं देवास जिले के नेहा साहा नायब तहसीलदार चिड़ावत द्वारा आज विधिवत रूप से वीडियोग्राफी बना करके थाना परिसर में नीलामी की गई, जिनकी कुल कीमत 24,10,600 रुपये है, जिसमें 6 बुलेरो बड़ी गाड़ी है और 4 मोटरसाइकिल हैं। दतिया के मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अपर कलेक्टर अध्यक्ष अक्षय त्रिमवाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद पंचायतों का दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दतिया की कई पंचायतों का निरीक्षण कर वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों की समीक्षा की और उनकी प्रगति जानी। इसके अलावा उन्हें इस आयोजन के तहत भुगतान नहीं होने की भी शिकायत मिली है। सीओ जिला पंचायत ने इस मामले में अधिकारियों को निर्देशित किया है और जनमन योजना के आवासों की राशि जल्द से जल्द जारी की जाए और कुछ मामलों का उन्होंने मौके पर ही निराकरण किया, यानी कुछ मामले ऐसे थे उन्होंने मौके पर ही उसका हल किया है। जिन पंचायतों का निरीक्षण किया गया उसमें प्रारंभिक जो उद्देश्य था प्रधानमंत्री जनमन योजना के जो प्रगतिरत आवास हैं उनमें किस्तों का भुगतान समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आवास तीव्र गति से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। शासन का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत जो हितग्राही हैं, हितग्राही मूलक आवास जल्द से जल्द पूरे किए जाएँ। कुछ जगह पे किस्तों को लेकर कुछ समस्याएं थी, उसका निराकरण किया गया तत्काल रूप से और सभी को निर्देशित किया गया कि आप जल्दी से जल्द आवास पूर्ण करें। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र कुमार दास के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक जताया। सीएम ने लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर पावन अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का निधन धर्म और आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा में व्यतीत किया है। प्रभु श्री राम ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों उनके अनुयायियों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। और आपको ये भी बताते चले कि आचार्य सत्येंद्र दास का लखनऊ के SGPGI से निधन हो गया है और 3 फरवरी को SGPGI में भर्ती कराया गया था। वहीं स्ट्रोक आने के बाद वह न्यूरोलॉजी वार्ड HDU में थे, जिनके बाद निधन पर देश भर से शोक संदेश आ रहे हैं। और राम मंदिर के मुख्य पुजारी दरअसल ये थे जिनका निधन हो गया है और जिसके बाद देखिए अब शोक संवेदनाएं जो है वो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा ये शोक यहाँ पर व्यतीत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मंगलवार को प्रयागराज से लौट रही ट्रैवलर गाड़ी की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार मेडिकल अस्पताल जबलपुर में चल रहा है। और आपको बताते चले कि इस हादसा जो हुआ है जबलपुर के सिहोरा के पास हुआ है और इसके साथ ही साथ जिसमें आंध्र प्रदेश के सभी श्रद्धालुओं ने जान गंवा दी है। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने समाचार एजेंसी को बताया कि घटना जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सिहोरा कस्बे के पास सुबह करीब 8:30 बजे हुआ और प्रत्यक्ष रूप से देखने वालों ने दावा किया है कि ट्रक गलत दिशा में राजमार्ग पर जा रहा था, जिससे ये दुर्घटना हुई है। मौके से सिहोरा विधायक संतोष वरकड़े भी सिहोरा सिविल अस्पताल पहुंचे और लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है।
ट्रक जो है वो अपने लाइन को छोड़कर दूसरे लेन पर चले गई। टेम्पो ट्रेवलर को इसका अंदेशा ही नहीं था और सीधे जाके उससे ट्रक से भिड़ गया, जिससे उसमें सवार 7 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हैं जिनको मेडिकल रेफर किया गया है। इसमें उनके परिजनों से संपर्क हो गया है और मौके पर माननीय विधायक जी, सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, एसपी साहब और आईजी डीआईजी साहब आए हुए थे। तत्काल पूरा रेस्क्यू किया गया। ग्राम मोहला वर्गी के जो ग्रामवासी थे उन्होंने बहुत मदद की और पूरे डेड बॉडियों को जो फंसा हुआ था उसको निकालने में काफ़ी मदद की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने खूब मदद की और इसमें अब पूरी कार्रवाई जो है मर्ग पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अस्पताल सिहोरा में चल रही है। घायलों का इलाज मेडिकल में चल रहा है और सभी लोग इस घटना से बहुत स्तब्ध हैं और जो लोग मृतक हैं उसको पूरा सिहोरा क्षेत्र के लोग उनके लिए पूरा समर्पित है, पूरी तरह सहयोग करने के लिए, और पूरी कार्रवाई अभी जारी है। आपको लिए चलते सीएम मोहन यादव के खास कार्यक्रम में मौका रविदास जयंती का था, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव और अहिरवार समाज सुधार संघ द्वारा हिंदी भवन में आयोजित संत रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपना संबोधन भी दिया है। साल पहले इनके जीवन के मूल उद्देश्य समूची मानवता के लिए, समूचे भारतवर्ष के लिए, समूचे संसार में अद्वितीय व्यक्ति है जो गंगा के किनारे बैठ करके मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये बता करके गंगा जी का अस्तित्व, गंगा जी की एक धारा अपने बीच में हिमालय से निकल करके गंगा सागर तक जाती है, लेकिन सच्चे अर्थों में तो गंगा जी से जो संबंध आता है वो मन की आंखों से आता, मन की आत्मा से आता है। मनुष्य के परिवार और समाज के अंदर ये जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं, ये परमात्मा अपने अंदर दर्शन देते हैं, हमारा जीवन धन्य करते हैं। भगवान को कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सर्वाधिक पुराने मामले में सुनवाई हुई है और सीहोर जिला न्यायालय में ये फैसला सुनाया गया है, जहां 39 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जिसमें से एक जो है वो बरी हो गया है। तो सीहोर जिला न्यायालय ने ये सुनवाई की है, जहां पर 39 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और देखिए अब एक जो आरोपी है वो फिलहाल इस पूरे मामले में बरी हो गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुराने मामले में दरअसल ये सुनवाई हुई है, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर सीहोर न्यायालय की तरफ से ये एक फैसला सामने आया है और इस फैसले में 39 जो आरोपी हैं वो अब उन पर कार्रवाई होगी, जिसमें से एक आरोपी जो है वो फिलहाल बरी हो गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ा फैसला जो है सीहोर जिला की तरफ से, सीहोर जिला न्यायालय की तरफ से ये एक बड़ा फैसला, जहां पर ये सुनवाई हुई है, जिसमें जो आरोपी हैं अब उन पर जो शिकंजा है वो कसा जाएगा और कार्रवाई जो है वो भी होगी। और आपको ये भी बताते चले कि इसमें से एक आरोपी जो है वो बरी हो गया है। जबलपुर के मझौली में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आदिवासी गोंडवाना समाज और जय सेवा जय बड़ादेव और देवालय समिति द्वारा बड़ादेव पूजन सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल भंडारण का आयोजन 27 सालों से लगातार आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है, जिसमें बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी रुचि दिखाई।
वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय विश्नोई ने स्वयं अपनी ओर से आदिवासी समाज को निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी है और इस कार्यक्रम में जबलपुर, दमोह और लखनादौन, कुंडम जैसे सभी स्थानों से आदिवासी समाज के लोग पहुंचकर एकत्रित हुए और अपने कार्यक्रम को भव्य तरीके से संपन्न किया। तो वही आदिवासी समाज ने बताया कि बड़ादेव में सबकी मनोकामना पूरी होती है और समाज के अध्यक्ष प्रकाश और सयाम और उपाध्यक्ष इंद्रजीत कुरेती, इन सभी का आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा ही योगदान रहता है। तो देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जहां पर पूर्व मंत्री जो है उन्होंने यहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने राशि का ऐलान किया है और यहां पर जो बच्चे थे जो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंगारंग कार्यक्रम जो है वो भी प्रस्तुत किए गए और बड़ी तादाद में जो लोग थे यहां पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जाती है। इसके लिए लाइसेंस लिया जाता है और ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में होती है और ये किसान अफीम की खेती के लिए सरकार से लाइसेंस लेते हैं। मालवा का मंदसौर जिला भारत में अफीम उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जाती है जो मध्य प्रदेश में अफीम जो है उत्पादन में पहला स्थान रखता है। और आपको ये भी बताते चले कि अफीम की खेती के लिए मंदसौर से सटा नीमच जिला भी जो है वो भी इसमें शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।